क्या हो गया भाई, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बस किसी के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। हाँ आ गया, बोलो चाला। मुराद सर, सबसे पहले मैंने सेंट कोच का नंबर लिया, उसके बाद मुझे ये बताओ कहाँ है वो इस वक्त? वो फेनाबाचे में है। फेनाबाचे में एक बास्केटबॉल कोर्ट है, वो वहाँ अपने दोस्तों के साथ। वैसे गाड़ी की चाबी तो करीम। सब खैरियत तो है? क्या हुआ, कोई मसला है क्या? हाँ दो मुझे। एक मिनट, क्या हो गया? मेरा जाती मामला है, अच्छा होगा तुम लोग दूर रहो इससे। ऐसे अकेले कैसे जा सकते हैं? क्या हुआ है, कहाँ जा रहे हैं भाई? आखिर हुआ क्या है, कुछ बताइए तो सही। आप स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं मुराद साहब। हाँ मुझे भी नजर आ रहा है। आखिर क्या बात हुई है, किस बात पे इतना गुस्सा हो रहे हैं? गुस्से में उठाया हुआ कदम गलत साबित होता है। हाँ सही कहा, नुकसान तो वो उठाने वाला है चैंक। चैंक? किसकी बात कर रहे हैं भाई? दीदम की बर्थडे पार्टी पर जो हयात के आगे पीछे घूम रहा था वही चैंक। तो आपको उस मसले का पता चल ही गया? तुम किस मसले की बात कर रहे हो? हयात ने मुझे मना किया था बताने से, लेकिन लगता है अब सब कुछ बताना ही पड़ेगा। उस रात उस चैंक ने हयात के साथ बदतमीजी की थी। क्या? इसीलिए उस रात जल्दी चली गई। वो पूरे रास्ते रोती रही। किसी का मूड खराब हो इसीलिए उसने बताने से मना कर दिया मुझे। चैंक! भाई क्या कर रहे हैं, रुक जाएं। क्या मकसद था तुम्हारा? वो फोटोज अखबार में तुमने क्यों छपवाई? तुम छोड़ो मुझे। हाँ छोड़ दो इसे, 2-4 लगेंगी तो फिर बताएगा। आराम से। वरना क्या कर लोगे? करीम 1 मिनट आराम से रहो। तुम चाहते क्या थे तुम, और हयात के साथ बदतमीजी क्यों की? जो कुछ मैंने किया उसकी मर्जी से किया है, और वैसे भी उस जैसी लड़कियां यही सब करना चाहती हैं। इंसानों की तरह खाओ असली। इतने इंतजार के बाद तो मुझे मिला ही है। तो यानी करीम का मसला हल हो गया है? हाँ फाइनली, अब हम रिलैक्स हैं। न जाने अब मेरे इस टूटे हुए दिल का क्या होगा। जो होगा अच्छा ही होगा। क्या होता अगर सब कुछ पहले की तरह होता? मुझे नौकरी मिल गई, अम्मी बाबा दोनों खुश हैं। पहली सैलरी मिलते ही मैंने उन दोनों को भिजवा दी। लेकिन ये मुराद मेरी जिंदगी में पता नहीं कहां से आ गया। क्यों मैं उसके बारे में सोचने लग गई? मेरी जिंदगी का सुकून छीन लिया है उस शख्स ने। मर्द तो होते ही ऐसे हैं, क्या भरोसा इनका। शुक्र करो तुम कि वो दीदम के पास वापस चला gaya. Siz beraberken de yapabilirdi. Yapmazdı. Neden Pollyanna? Çünkü canım hayat onda kaldı akşam. O uyurken üstünü örtmüş. Hem मुझे नहीं लगता कि उस दीदम नामी औरत का उससे कोई ताल्लुक भी है। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे घबराहट हो रही है। bence sen de biraz kendini kandırıyorsun kuzum. Misal. Şimdi şu kapı açılsa, Murat içeri girse, ne yaparsın? Şimdi kapı açılsa, içeri Murat girse. कोई नर्स है यहाँ? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? ये क्या हो गया? कैसे हुआ ये? अरे ये सारी बातें बाद में पूछ लेना। हुआ क्या है, दिखाओ जरा। मुझे कुछ नहीं हुआ, मगर बाकी लोगों की हालत नाजुक है। और कौन है?
और लोग भी हैं साथ? मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी तुम लोगों ने उनको बहुत मारा है यही बताया ना, लेकिन तुम्हारी हालत तो कुछ और बता रही है। असली नाम है ना तुम्हारा? अगर हम लोग कम जख्मी लग रहे हैं तो ये समझ लो उनकी हालत बहुत बुरी है। शायद अब अंदाजा लगा सकती हो तुम। ओह, फिर तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। एपेक, मेरी नाक पर लगी है, वरना मेरा मुंह ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अभी तुम अपना मुंह बंद रखो और अपना मुंह ऊपर रखो। क्या हालत बना रखी है अपनी लवर के सामने? क्या क्या कहा? मेरी लवर? तुम्हें एक बार समझ नहीं आता? अपना मुंह ऊपर रखो। अच्छा, मेरा हाथ पकड़ लो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब ठीक हो तुम? पहले ठीक नहीं था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हो गया हूं। अपना सारा गुस्सा निकाल दिया इसलिए? नहीं, सिर्फ वो बात नहीं है। मैं इस बात से भी खुश हूं कि चैंग तुम्हारी लाइफ का हिस्सा नहीं है। और अब बाकी जो बातें रह गई हैं वो हम बाद में भी कर सकते हैं। यानी कि दीदम के साथ जो पिक्चर्स आई थी मीडिया में, वो मसला हल हो गया है, इसलिए भी खुश हैं? हाँ, वो भी बात है, वो बात भी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि दीदम के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं? सही सोच रही हूं मैं? हमारा ताल्लुक था ही नहीं। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। अच्छा, आपको क्यों खुशी हुई कि मेरा चैंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? बस ऐसे ही, अच्छा हुआ ये। तुम्हारा हाथ ठंडा हो गया होगा, मैं पकड़ लेता हूं इसे। कुछ नहीं होगा मेरे हाथ को जब तक वो आपके हाथ में है। परेशान ना हो। Aşk laftan anlamaz.